देखो अगर यहाँ से डिमांड यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं है ना, तो मैं डिमांड डबल कर दूंगा, इतना हिस्सा दोबारा ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। वैसे तो ये बैंड हो ही चुकी, तुम्हें पता ही है, स्नीजिंग वेज वाला एरिया है, बैंड ही हो रहा है, अपने आप को लेके जा रहा है। स्नीजिंग वेज नहीं यार, तुम्हें हर एक चीज रिपीट करनी पड़ती है यार, कैसे कमजोर से लेग पीस है। चलो सुनो ध्यान से, स्नीजिंग वेज बताना पड़ेगा यार तुम्हें क्या होता है। एमएमसी फेज 1 CCPs complex chart pattern, it means we have a sneezing wedge। स्नीजिंग मतलब, ठीक है, और वेज मतलब जैसे मेरे बाल हैं, ठीक है, बहती नाक, यस। तो एक बच्चे की नाक है, वो कभी भी बह सकती है, वो ऐसे भी बह सकती है, फिर छोटी हो सकती है, वो कभी भी कर सकता है, वो अंदर से थोड़ा बहुत करता रहता है धीरे धीरे करके, लेकिन वो कभी भी एकदम से बड़ी सी कर सकता है। चार्ट के मामले में ये 2 बार हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, लेकिन चौथी बार तो उसे लंबा वाला ऐसे करना पड़ेगा, और जब वो करेगा आखिरी बार वो जरूर आएगी एक बार, और यही होता है इसकी पॉजिटिव पॉइंट, फिर मार्केट अपने आप को लेके चली जाती है। दिस इज कॉल्ड है स्नीजिंग वेज, जहां से आती है वहां चली जाती है। अगर ये सपोर्ट पर है तो ही ऐसा होता है, वरना ऐसा नहीं होता, ठीक है, समझ आया। डायरेक्ट भी ऊपर नहीं जाएगी, ये तो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बता दिया। अब कभी ऐसे ऐसे भी कर देगी, वो डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगी यहाँ पर अपने आप को कंसोलिडेट कभी कभी करने लग जाती है, फिर ऊपर जाती है, मतलब ऐसे करके भी करती है, ऐसे करके भी करती है, कभी कभी अपने आप को ऐसे ऐसे भी कर देती है, नीचे आ जाती है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे जाती है, वो डिपेंड करता है कि क्या उसका वॉल्यूम कितना, ठीक है। और डायरेक्ट नहीं जाना चाहती तो वो अपने आप वॉल्यूम एब्जॉर्व करती है, या तो देखो पीनट वगैरह बनाती है या वेजीज बनाती है। अभी आपको ना पीनट दिखाई, लेकिन पता है जनरली क्या करती है, मैं आपको बताता हूँ, और सिंपल तरीके से बता दूँ क्या करती है। डायरेक्ट नहीं जाती, जैसे आई 2 बार हल्का सा करा, 3 बार भी करा, चौथी बार ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर एक बार और फिर डायरेक्ट नहीं जाती है। क्या करती है, कभी कभी तुम्हारे सामने वेज बना के दिखाएगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे चली जाएगी। कभी कभी क्या करेगी, अपने आप को पीनट पे बनाएगी, बड़े से छोटा होने लग जाएगी, और फिर ऐसे जाएगी। कभी कभी अपने आप को नीचे से ऊपर लेके चली जाएगी, ऐसा होता है, समझ आया। अब क्या है, ऐसे होके ऐसे गई है, कभी कभी होता है वो अपने आप को नहीं डायरेक्ट लेके जाती, ठीक है, डिपेंड करता है। गॉट इट, गॉट इट। अब इसकी क्या है, डिमांड पूरी हो गई है, अब अगर एक्स्ट्रा देती है तो मैं डिमांड डबल कर दूंगा, ठीक है, डिमांड डबल कर दूंगा, नहीं तो रिवर्सल। कहाँ आज का टॉपिक, ओके चलो, वी आर ऑन एफटीसी, एफटीसी चैप्टर 2। एफटीसी मतलब फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। ये ट्रेडिंग के आपको पता ही है पहले से। अच्छा डे 1 किस किस का भाई, ये बताओ पहले, किस किस का डे 1 है, ठीक है, पहली पहली बता दो। ओके, डे 1 वाले बताओ, डे 2 वाले नहीं, ओनली डे 1, आई वांट ओनली डे 1। यो, परफेक्ट, बहुत अच्छे। हाँ, दिल्ली में इवेंट करने वालों में जल्दी 7 से नवंबर 7 से नवंबर 10 के बीच में इवेंट होने वाला है आपका। फॉर्म आपको मिल जाएगा दो कल या परसों में शायद, क्योंकि अभी हो क्या रहा है, टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा है, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो 7 से 10 नवंबर के बीच में दिल्ली में इवेंट होगा, एक मेंटोरशिप होगी, जिसमें सिर्फ 150 से 100 बंदे होंगे। मैं एवरेज, मैं नंबर भी नहीं जानता, मैंने सेलेक्ट नहीं किया है कितने लूँ कितने नहीं लूँ, ठीक है, बता दूंगा आपको क्या होगा उसके अंदर। वन ऑफ द बेस्ट मास्टर क्लास मैं वहाँ दूंगा, पूरा तैयार हो गया बेहतरीन, यू नो। चलो ओके, अब मुझे आइडिया हो गया कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज आपका चैप्टर 2 है। कल मैंने आपको लॉट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, लॉट रीडिस्ट्रीब्यूशन या प्री मास्टरिंग जो होती है उसके बेसिस पे आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू होता है आगे का, यानी कि क्योंकि अभी हम तो बिगिनर, मैं अभी बिगिनर, मैं तुम्हें ऐसा बताऊँ जैसे मैं खुद ये सब कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखो ये सब रिजल्ट आसान नहीं है, ये मैं अभी तुम्हें इसके कॉन्सेप्ट से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट रुको जरा। अरे हट जा यहाँ से, 1 मिनट रुको गाइस, बस होने वाला है। ओके ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो बेसिकली ऐसे 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 एक्सपीरियंस वालों के लिए नहीं है, ठीक है। मैं मतलब मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं इस एक्सपीरियंस में नहीं बताऊँ कि मेरा ऐसा रिजल्ट आता हो, मेरा अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ मेरा ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट आता हो, मेरे को ज़्यादा लॉसेज भी ना हो, मतलब ऐसे होते हो और मेरा पॉजिटिविटी ज़्यादा आती हो, इस तरीके से मेरी ट्रेड वगैरह चलती है। मैं भी इस बेसिस पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इस बेसिस पे कि मेरा रिजल्ट ऐसा आता है, तो मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना है कि मैं अगर पॉजिटिव हूँ
तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आराम से अपनी ऐसे कंपाउंडिंग कर सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे केस में कंपाउंडिंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा केस ऐसा है तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर? इतना ज़्यादा मेरा अगर मतलब स्टीक्स लगती है या फिर मैं अगले उसमें कर ही नहीं पाता हूँ, स्टीक्स लगती चली जाती है, अभी मान के चलो इस तरीके से होता है कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी आती रहती है, तो मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूँगा? मैं इमोशनली बात नहीं कर रहा, मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेसिकली एक मनी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से, कि अगर चला जाए तो मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना है बेस्ड ऑन लॉट मैनेजमेंट। तो आज मैं आपको लॉट मैनेजमेंट का दूसरा टॉपिक आज एक्सप्लेन करूँगा, एफटीसी का, डिक्रीजिंग द लॉट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस। ठीक है, ओके, सो इस बारे में बात करेंगे आज हम। ओके, लॉट रिकैलकुलेटिंग। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ पर 5-10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो तुरंत हिट हो जाता है और प्रॉफिट छूट जाता है। और लॉट रिकैलकुलेटिंग। ठीक है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें डिक्रीज, भाई ये ऐसी दुनिया जिसमें ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है, ये जॉब नहीं है जिसमें ग्राफ नवंबर सैलरी आ गई, सितंबर सैलरी आ गई, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी आ गई, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसे, भाई अगर तुम सेव करो तो तुम्हारा जॉब का ग्राफ ऐसा होगा, अगर तुम सेव नहीं कर रहे तुम्हारा जॉब का ग्राफ स्ट्रेट होगा, जितना हर महीने उतने तो मिलेंगे तो स्ट्रेट जाएगा। लेकिन ये बिजनेस है, यहाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे भी होता है, तब जाके ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। बिजनेस में यही तो है, वो स्ट्रेट नहीं होता। तो हमें अपने को कैसे मैनेज करना पड़ता है, मैं उस बारे में बताऊँ कि हाउ आई मैनेज इफ आई हैव ए ग्राफ लाइक दिस। इसे ग्राफ में मैं कैसे यहाँ पर अपने आप को यूज करूंगा। ठीक है, सो जैसे मान लो कल की तरह मेरे पास अभी 1 लाख रुपए हैं, आई हैव ओनली 1 लाख रुपीज, और यहाँ पर मुझे फटका लगता है 5 ट्रेड्स का, यानी कि 5 ट्रेड्स का मुझे फटका लगता है। और मेरी 5 ट्रेड, जिनमें मैं हर ट्रेड में एज यूजुअल एफटीसी के कॉन्सेप्ट से 2% का रिस्क ले रहा था, इसके हिसाब से मेरा 10% का ड्रॉडाउन अकाउंट कर चुका है और मैं बुरी तरीके से अंदर से रो रहा हूँ। और यहाँ पर अभी मेरे पास 10,000 रुपये मेरे जा चुके हैं। अब मेरे दिमाग में क्या आएगा? 2 सवाल आएंगे। 2 में से सबसे पहला सवाल आएगा रिकवरी, कि प्रॉफिट तो छोड़ो, मुझे पहले इसकी रिकवरी करनी है। ठीक है, बिजनेस में रिकवरी नहीं होती है, बिजनेस में से एक ही चीज होती है, प्रॉफिट या लॉस। रिकवरी नहीं होती, रिकवरी कमजोर करते हैं, जो डरते हैं कि जितना गया पहले उतना आ जाए, बाद में सोचेंगे उसके बारे में। ये बाद में होता नहीं, बाद कभी नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर रिकवरी नहीं, कंटिन्यूएशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो कंटिन्यूएशन चाहिए होता है, तो कंटिन्यूएशन के लिए हमें ये नहीं सोचना कि हमारा कितना गया, हमें अपने हिसाब से अपने लॉट्स को कम करते रहना। अब मेरा 10% अमाउंट नीचे आ गया, तो मेरा जो बैलेंस है वो कितना ड्रॉ डाउन हो गया? 90,000 तक। मेरा बैलेंस 90,000 तक आ गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर कल की तरह आपको बताता कितना लॉट चल रहा था, भाई उसके हिसाब से लॉट देखा जाए तो मान लो मेरा लॉट था 1 का, स्टैंडर्ड 1 का लॉट था, तो मेरा बैलेंस आधा हो गया, तो मुझे लॉट को भी 10% कम करना पड़ेगा, यानी कि मैं लॉट कितना चलूंगा? 0.9। अब मैं 1 नहीं चलूंगा, मैं आपको ऐसे यहाँ पर ना इंडियन मार्केट के बारे में नहीं बता, यहाँ आपको फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो जो मार्केट्स होती है ना, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, उनके अंदर कैसे लॉट्स को सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली आप किसी में भी कर सकते हो, भाई 10% अमाउंट कम हो गया ना, बैलेंस कम हो गया, तो 10% लॉट कम कर देंगे। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर जब भी मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा आएगा, जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है मेरे सामने, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो था, मैं यहाँ पर ऐसे इस जगह पे एक पोजीशन ले रहा था, लाइक देख सकते हो इस जगह पर बुलिश एंगल्फिंग पर, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, आप देख सकते हो आया 20 पॉइंट। अब मैंने 20 पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करा कि मेरा कितना जाना चाहिए। अब मेरे बैलेंस का 2% कितना है? अब मेरा स्टॉप लॉस जो पहले 1,000 रुपये था, सॉरी 2,000 रुपये था, भाई 1 लाख के हिसाब से 2% है, वो कितना बैठता है? 2,000 रुपये। अब मेरा हो जाएगा इसमें से 10% कम, 10% कम कर देंगे तो कितना कम हो जाएगा? ठीक है, कितना कम हो जाएगा बताओ? 400 या 200? 200, हाँ 1,800। अब मेरा लॉस इतना जाना चाहिए। अब मुझे इसके हिसाब से लॉट सेलेक्ट करना है। जैसे निफ्टी में है तो 25 का है, तो अब मेरा लॉट जो है ना, जहां मैं 4 का लॉट लेता वहां मुझे शायद 3 का लेना पड़ेगा, मतलब मुझे अब कम कर देना लॉट। तो जैसे जैसे मेरा बैलेंस डिक्रीज होता रहेगा, जितने परसेंट के हिसाब से होगा उस हिसाब से मुझे अपने लॉट को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, जितना मेरा रिस्क कम। ऐसे मेरा अगर बैलेंस आधा हो गया, अब मुझे लॉट भी आधा चाहिए। ये नहीं कि वही दौड़ाई जा रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड 1 लॉट है तो एक ही लॉट दौड़ाई जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता। तो ये तब यूज करते हैं जब हमारा बैलेंस डिक्रीज हो रहा हो, ना कि रिकवरी के कॉन्सेप्ट से लेके उतना ही हम लोग यूज करें। मैं एक ही लॉट यूज करूं, मैं अपनी रिकवरी के बारे में सोच रहा हूं। रिकवरी नहीं होती यहाँ पर, यहाँ मनी मैनेजमेंट होता है। कम हुआ ना तो लॉट भी कम होगा, प्रॉफिट हुआ तो लॉट बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? लॉट प्रॉफिट हो गया ना, लॉट बढ़ेगा। उस हिसाब से 10% का प्रॉफिट हो गया तो लॉट भी 10% बढ़ जाएगा। अब मेरा 10% का प्रॉफिट हो गया तो मैं 10% लॉट बढ़ाऊंगा नहीं बढ़ाऊंगा? मैं पॉजिटिव में कंपाउंडिंग करूंगा। अगर नेगेटिव हो गया तो मुझे नेगेटिव में भी कंपाउंडिंग करनी है, रिकवरी के पीछे नहीं भागना कि किसी तरीके से 10,000 वापस आ जाए, उतना ही चलूंगा। क्योंकि अगर ऐसा करा ना, अगर लॉस हो गया तो इस बार 2% नहीं जाएंगे, इस बार 2.4% जाएंगे, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा हो गया। 2.4% हो जाएगा सीधे सीधे के सीधे। अगर 10% अगर मैंने अपना लॉट नहीं डिक्रीज करना तो अगली बार मेरा 2% नहीं जाएगा भाई, अगली बार मेरा 2.4% चला जाएगा। और अब भी नहीं करा तो 2.8 चला जाएगा, और भी कम और भी कम और ज्यादा बढ़ता रहेगा। अगर मैं लॉट को कम नहीं करा तो मैंने, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पॉजिटिव वाला अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर जो लॉट मैनेजमेंट किया गया है, आप उसको ध्यान से देखो कैसे किया गया। यहाँ पर 0.2 लॉट चला गया, और कभी कभी ये तो चलो टेस्टिंग पर्पस था, यहाँ पर कभी कभी इसको 3 करा गया। जब लगा कि पॉजिटिव ज्यादा आ सकता है, वो तब रिस्क बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब हमें पता है, हमें भरोसा है कि हम पॉजिटिव हैं, तो लॉट बढ़ा दिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कांस्टेंट उतना ही लॉट है, लॉट नहीं बढ़ाया गया।
क्योंकि स्टॉप लॉस भी उतना ही ले रखा था जितना हमेशा बैलेंस का सिर्फ 2% जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस डबल करती लॉट डबल कर रहा हूँ। मैं हर 10% की ग्रोथ पे नहीं कर रहा। अलग अलग तरीका होता है अपना, कि हर कोई बंदा ऐसा नहीं करता कि वो 10% इंक्रीज होती लॉट डबल कर देता है। कोई कोई बैलेंस डबल, जैसे मैं यहाँ पर अगर मेरा बैलेंस डबल हो गया तो मैं अपना लॉट डबल कर देता हूँ, और डबल हो गया तो और डबल कर देता हूँ, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ क्या कर रखा है, अपने बैलेंस के हिसाब से लॉट को फिलहाल के लिए आधा कर रखा है, ताकि ज्यादा पॉइंट्स निकाल सकूं। उससे क्या होगा कि मैं होल्ड लंबा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं होल्ड लंबा कर सकता हूँ, लंबा होल्ड कर सकता हूँ मैं इसमें। इस वजह से कर रहा है, अपने अपने एनवायरमेंट के हिसाब से होता है। मैं पूरे दिन नहीं देख सकता मार्केट को, तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लंबा इसको होल्ड करके छोड़ दूँ, चलती रहे मार्केट, दौड़ती, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब तो मैं दिखाता हूँ कमजोरी। ये ध्यान से देखो, इसमें क्या समझ में आ रहा है? ये होती है एक बिगिनर की चीज। 0.07, 0.1, 0.1, 0.05, 0.1, 0.1, 0.1, 0.05, 0.1, 0.1। जिस पे भरोसा नहीं होता उसका लॉट कम लेते हैं। जिस पे भरोसा होता है, कभी कभी लॉस हो जाता है लेकिन जो भरोसा नहीं हो, पता भरोसा नहीं है यार, लॉस हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप को ऐसे नहीं चलना कि लगातार वही लॉट दोबारा चल गया। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये एक दूसरा अकाउंट है, इसमें मैंने जो है उस हिसाब से चला हुआ। या तो भरोसा हो तो ठीक है, चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारा लगातार ऐसे लॉस हो गया, तो क्या उतना ही लॉट चलना चाहिए? यहाँ पर अपना लॉट कम कर देना चाहिए अपने बैलेंस के हिसाब से। पता हमारा बैलेंस 40% नीचे आ गया तो 40% ड्रॉ डाउन पे लगाओ। फिर ऐसे करके बैलेंस कभी जीरो नहीं होने वाला। जीरो होएगा ही नहीं, कैसे हो जाएगा जीरो? जीरो होने का ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं तो ठीक है, कंपाउंडिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डिक्लाइन में जा रहा हूँ तब भी कंपाउंडिंग इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव कंपाउंडिंग, नेगेटिव कंपाउंडिंग सुना है? पॉजिटिव तो बहुत सुना होगा, अरे 5,000 से 5 करोड़ 2 साल में, ये कलर ट्रेडिंग, ये है सुना होगा खूब। नेगेटिव कंपाउंडिंग सुना कि हाँ नेगेटिव में चलेगी, तब कैसे करेंगे? नहीं, हमें तो उसी लॉट से करना है, क्योंकि रिकवरी करनी है ना। रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकवरी नहीं करी तो मजा नहीं आने वाला। कुछ रिलेट हो रही है चीजें? नहीं हो रही? हाँ या ना करो। तो अगर नेगेटिव हो रहा है तो भाई तुम क्यों सेम अमाउंट से करूं मैं? मुझे नेगेटिव करना पड़ेगा ना, अपने लॉट को भी कम करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 25 का निफ्टी का लॉट 4 यूज कर रहा हूँ, तो भाई मेरा बैलेंस अगर 50% डाउन चला गया तो मैं 4 ही करूंगा। मुझे 2 लॉट यूज करने अगली बार, बस मुझे कम 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 करते जाना है। गॉट इट? ये छोटा सा पॉइंट है बस। तो ये नेगेटिव कंपाउंडिंग पॉजिटिव कंपाउंडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिगिनर को। मैं एक बिगिनर हूं, कंसीडर कर रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले नेगेटिव कंपाउंडिंग के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना पॉजिटिव भी नहीं हो सकता बिना नॉलेज के कि मैं अकाउंट ग्रो ही कर दूंगा अपना। अभी मैं तुम्हारे सामने एज ए ट्रेडर बात करूं, मैं एनालिस्ट की तरह बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि मुझे सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि मेरा जो ज्यादातर मेरा हिस्सा मेरा नेगेटिव में होना चाहिए, कि मुझे इसको कैसे बचाना है, इसको रिकवरी कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे इसको कैसे बचाना है, कि बचाते कैसे रहना है, कि ये अगर नीचे गिरे तो स्टेडली गिरे। ये ना ऊपर जा रहा है एकदम नीचे गिर गया, मैंने फिर उतना चल दिया, फिर नीचे गिर गया, क्रैश की तरह से मार्केट क्रैश करती है, नहीं। समझ आया? तो ये था गाइस आज का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। ठीक है, नेगेटिव कंपाउंडिंग तुम्हें सुनना भी नहीं हो, तुम्हें बता दो, तुम बता दो किसने सुना है। खुद से करते होंगे कुछ लोग तो अलग बात है, लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूं, सुनने का भी नहीं हो ये चीज। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन माई केस अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैनेज करना है। कल को मेरा ये बैलेंस अगर नीचे चला जाए 4 लाख से 2 लाख, तो मैं क्या उतने लॉट चलूंगा क्या? नहीं, मैं आधा कर दूंगा लॉट। गॉट इट? ओके, सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं बिटकॉइन में। एंड व्हाट वी हैव गॉट, देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यू कैन सी लाइक दिस। एंड इसमें मैंने आपको कुछ कंडीशन वगैरह बताई थी, और उसके हिसाब से हमें क्या देखने को मिला उस बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड यू कैन सी लाइक दिस, आई हैव ड्रॉन ए फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस पैटर्न। एंड सिमिलैरिटी ये है कि लगभग लगभग थोड़ा सा ऐसा बन गया सो दिस इज द रिवर्सल एरिया। अभी अभी पूरा नहीं हुआ, अभी वो है, अभी भी मतलब नीचे से जो है प्रेशर आ रहे हैं, बुलिश प्रेशर आ रहे हैं। जो सबसे पहली कंडीशन थी जो मैंने आपको यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था, उसके बेसिस पे, क्योंकि आपको पता ही है मैं कंडीशन 1 वही बताता हूँ जिसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है? सुनोगे तो समझ में आएगा, वरना कोई फायदा नहीं है। बस आंखों के सामने चमत्कार होते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा कि ये साइंस है। दिस इज नॉट ए मैजिक, दिस इज जस्ट ए साइंस। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे सामने जो पहला स्ट्रक्चर था लगभग लगभग ऐसा आ चुका है, बट मैं इससे सेटिस्फाई तो हूँ डायरेक्शन से, बट 100% सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर बना है वो बॉटम का तो सही बना है, लेकिन जो बात का है, मतलब जो स्टार्टिंग का है वो स्ट्रेट नहीं है। मतलब इतना भी नहीं है जैसे मैं यहाँ पर सोच रहा था, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं, 100% तो नहीं है। जैसे जैसे ये वाला हिस्सा आप देख सकते हो, ठीक है? यहाँ से मार्केट अपना जो है स्ट्रक्चर क्रिएट करा, सॉरी, यहाँ से अपना मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट करा, इस जगह से आप कह सकते हो, अभी फिलहाल के लिए ऐसे। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ऐसे वो निकाल के दिखाया था कि हाउ मच वी कैन गेट। तो अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर ऐसा कुछ मतलब स्पेशल टाइप नहीं है। ओके, सो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी मार्केट अपने पूरे डिमांड पर नहीं, पूरी सप्लाई पर नहीं आई है। सप्लाई हमारे हिसाब से 66 और 200 यानी कि यहाँ तक बैठती है, इस जगह तक, ठीक है? ये पूरा इसका फुल सप्लाई जोन है, यहाँ तक हमें लगता है कि मार्केट अपना पूरी सप्लाई खत्म कर सकती है, ठीक है?
अब सारी कहानी आती है कि मार्केट ने पहली ही कंडीशन क्यों अप्लाई करी, व्हाई द मार्केट डज नॉट फॉलो सेकंड कंडीशन, जो मैंने आपको यहाँ कर्व के हिसाब से बनाई थी या नहीं, यस और नो, गॉट इट। देखो इसने कर्व तो बनाया, इस चीज में मैं ये कहना चाहूंगा कर्व तो कंप्लीट किया हुआ, आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन पूरी कंप्लीटेड है। ऊपर की जो कैंडल है, सॉरी ऊपर की जो बेरिश एंगल्फिंग है उसको ब्रेक नहीं करा। कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे सामने जो प्रेसिडेंशियल कैंडल्स हैं, पीसी जो है वो बेसिकली बेरिश एंगल्फिंग है, लेकिन एक भी बेरिश एंगल्फिंग मार्केट ने तोड़ी नहीं है, याद है सबको। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है मैंने आपको एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडल के कॉन्सेप्ट से यहाँ पर बना के भी दिखाई थी, दिस इज द पीसी एंड यू कैन सी कि अगर मार्केट इनको ब्रेक करती है देन वी हैव ए चांस कि वो अपना कर्व कंप्लीट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, बट यहाँ ऐसा हुआ नहीं, उसने कंटिन्यू करा बट अपने स्ट्रेट लाइन में डाउन साइड मारने का प्रेफर करा। एंड यू कैन सी इसीलिए पहली कंडीशन को मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करके बताया था कि ज्यादातर में, क्योंकि ये क्या है कि ओरिजिनली ये हमारे सामने एक बेरिश पीनट बना रही है, और बेरिश पीनट क्या करती है, बेरिश पीनट ज्यादातर मार्केट को बेरिश से बेच करता है, बेरिश से बुलिश नहीं करता वो, क्योंकि वो फिर पीनट नहीं है, वो फिर एक आपका जो है स्केल एंड ट्रायंगल है, और स्केल एंड ट्रायंगल तो भैया उल्टा सुल्टा चलता है, उसका तो कुछ होता नहीं, अपनी डायरेक्शन तो कुछ होती नहीं, कहीं भी चला जाता है। लेकिन पीनट का एक बार को होता है कि वो अपना डायरेक्शन क्रिएट करता है, उसको पता होती है कि वो जहां से आया वो उल्टा वहां भेजता है, अगर मान लो उल्टा चला गया तो वो फेक आउट करके दोबारा वहीं आ जाता है, मतलब डायरेक्शन उसकी डाउन की रहती है, अगर डाउन में है अप की रहती है, अगर वो अप में है, ये सबको पता है, मैंने पीनट की वीडियो में ओरिजिनली एक्सप्लेन कर रखा है। अभी फिलहाल के लिए ये अपने जो है ना रीजन में आई है, एरिया पर नहीं आई है, ठीक है, एग्जैक्ट जो एरिया है वहां पर नहीं आई है, रीजन में आ चुकी है। सो वैसे कह सकते हैं कि हम लोग मार्केट एग्जैक्ट काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मार्केट में बुलिश थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल सकती है, ज्यादा होती है तो इसका मतलब वो पहले उठ रही है, उसने पूरी सप्लाई खत्म नहीं करी, बट दिस इज ये यहाँ से रीजन स्टार्ट हो चुका है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये वाला एनालिसिस यहाँ कंप्लीट हो चुका है, अब मैं तुम्हें इसके आगे की एनालिसिस करूंगा, ठीक है, क्या हमें आगे देखने को मिल सकता है। यहाँ तक समझ आया सभी को? देखो ये उसको ही समझ में आएगा जिसने कल बहुत अच्छे से मेरे चीजों को ध्यान से सुना होगा, जो मैंने यहाँ बोली, मैंने बोला था एक एक वर्ड मेरा ध्यान से सुनना जो मैंने बोला है, तभी तुम्हें आज वो समझ आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। यो, एक लाइक तो बनता है यार, मैं भी कर देता हूँ अपनी स्ट्रीम पे लाइक, कहाँ चली गई, मैं भी करूँगा अपनी स्ट्रीम पे लाइक करूँगा थोड़ा खुद को कॉन्फिडेंस ले लूँ, क्योंकि मुझे अपने आप से उम्मीद लग रही है अब, है ना, कहाँ गया लाइक का बटन, ये रहा, ये अरे ये तो डिसलाइक हो गया इसका मतलब अच्छा मैंने कर दिया पहले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। बाकी ये तो 1 मिनट पे था, एंड ये आपका, चलो ये तो आज का टॉपिक है आपका, ओके ओके गाइस, सो हमारे पास बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मूवमेंट आ रही है, नीचे से पूछा पारा देख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अभी सवाल मत करो, अभी आंसर नहीं मिलेंगे तुम्हें, इसलिए अभी जो मैं आगे का एनालिसिस से करूँगा, मेरे पास एक इसका जो करंट स्ट्रक्चर बना इसका एक पिक्चर पड़ी हुई है, क्योंकि शायद मैंने 2022 में ये मेरे सामने आया था, किसी मुझे याद नहीं आ रहा किस में, लेकिन स्ट्रक्चर मेरे याद है कि 2022 में आया था, किस करेंसी में स्टॉक में आया था ये याद नहीं है, लेट मी सी, वेट करना तो मुझे देखने दो एक बार। हिस्ट्री मेक द फ्यूचर, ये ऑलरेडी नो, ये गोल्ड में आया था 1 डे के टाइम फ्रेम पर, वेयर इज द गोल्ड 1 डे के टाइम फ्रेम पर, यानी कि 4 आवर में भी हम लोग देख सकते हैं, 4 आवर में कर देंगे उसमें भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, दिखेगा सेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम पर आया था, ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस 2022, एंड यहाँ पर है क्या इस जगह पर 2022 इसी जगह पर होना चाहिए, ये सिमिलर सिमिलर तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, हाँ ये रहा, हाँ, यहाँ पर भी देखो वही ICT टर्टल सूप जैसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से मार्केट का एंड देन डाउन साइड है ना, बिल्कुल सेम ये, हाँ 2022 में ये रहा ना, जून 2022, मुझे डेट याद नहीं थी, लेकिन ये याद था कि 2022 में आया था, क्योंकि ये हिस्सा मेरे को पता है एकदम से पंप आया था उस दिन। यहाँ आप देख सकते हो जो कैंडल आप देख रहे हैं 6 बजे की कैंडल है, इवेंट की कैंडल थी उस वक्त, यहाँ पर आप देखो ये ना 6 बजे की कैंडल, 6:30 बजे की दिखा रहा है, ये इवेंट का मूव था, इसमें मिक्स था, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि इससे पहले जो कैंडल थी वो 2:30 बजे की थी, तो जब कैंडल चेंज हुई तो आप कह सकते हो कि 6:30 बजे मूव, तो ये इसमें सेम मूव आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी कहाँ पर है मार्केट, अभी जनरली आप देखोगे तो वो अपने आप को नीचे लाई है और फिर यहाँ से करके इस जगह पर अटकी हुई है, यहाँ अटकी हुई है ना, सेम ये सेम स्ट्रक्चर वो बना रही है, अभी तुम ध्यान से देखोगे ना, अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका वो कैसा है कि वो नीचे आ रही है, कंसोलिडेट कर रही है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रही है, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो वो भी है, यानी कि अगर वो चाहे तो थोड़ा एक बार और नीचे आ सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी उसकी सप्लाई पूरी नहीं हुई है, तो अगर चाहती है तो वो इतना मूव देके फिर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, इसलिए रेफरेंस हमें जरूरी होता है याद रखना, कि अगर हमें पता है कि हमने प्रैक्टिस करी है, हमें पता है पहले मार्केट में क्या हुआ, तो हम आगे उसका जैसा यूज कर, देखो मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट तो मैं 1% यूज करता हूँ, हिस्ट्री में 99% यूज करता हूँ, क्योंकि कुछ नया तो आया नहीं, मेरे 8 साल में आज तक कुछ नया तो मेरे सामने कुछ आया नहीं, वही पुराना आता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हिस्ट्री तुम्हें याद रहेगी ना, उतना ज्यादा तुम्हें स्ट्रक्चर पता लग जाएगी, हाउ द मार्केट मेकिंग द स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर बनते हैं और कोई ऐसा चेंज नहीं है, बस हाँ उसकी वैल्यू उसके कैंडल्स के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, बट इसे 1 डे में देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छा आएगा, वो जो मगर 1 डे में देखना पड़ेगा उसको, रुको जरा एक बार देखते हैं, 1 डे में ज्यादा अच्छा आएगा, ये रहा, ये देखो अब अच्छा आ रहा है, थोड़ा सा सही आ रहा है, लाइक दिस, ये रहा यहाँ से टर्टल सूप एंड देन मूविंग तक 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 नाउ एंड नाउ मूविंग अपसाइड, इस तरीके से 1 डे में ज्यादा अच्छा आएगा। ओके तो चलते हैं वापस 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन में, एंड लेट्स सी, अब देखो जो अभी तुम्हारे सामने बन रहा है, क्या ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है,
ठीक है, सेम तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ ऐसा है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अभी अभी हमारे पास ये है कि इसकी मूवमेंट हमें थोड़ी डाउन साइड देखने को मिलेगी तो अच्छा रहेगा, मूवमेंट भी अच्छी खासी आ जाएगी एंड उसके बाद ये अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, क्योंकि अभी पूरी सप्लाई इसकी जनरली हुई नहीं है। जैसा कि मैंने मेजर करा था पहले के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैंने इसकी मेजरमेंट करी थी, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव था लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक का मूव, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, अभी नीचे की साइड आ रही है अपने आप का मूवमेंट को लेके। तो हाँ ठीक है, ठीक है, ये वाला सॉरी, ये सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, एंड ये पूरा का पूरा हिस्सा भी सेम हो सकता है अगर हम ऐड करें। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, बस ये कह रहा हूँ सिमिलरिटी है, डबल होगी ना इसकी डिमांड, सप्लाई जो है लाइक दिस। ओके परफेक्ट, चलो 30 मिनट्स पे है। सो यहाँ पर ना मैं कर्व लाइन यूज करने वाला हूँ। अब ध्यान से सुनो मैं क्या करूँ, ये मैं तुम्हें नहीं समझा रही, मैं खुद समझ रहा हूँ पहले, उसके अब तुम्हें समझाऊंगा क्या क्या कर रहा हूँ, कि तुम्हें नहीं समझाना है, तुम्हें समझने लग जाना मैंने क्या बोला है। ओके, सो यहाँ पर एक हमारे सामने पीनेंट का फेक आउट हो चुका, ओरिजिनली हमें पता है। ठीक है, कर्व लाइन है हमारे सामने, ये फेक आउट है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये बड़ा सा जो एरिया है इसको नहीं लेना, ये नहीं लेते कभी भी। ये बेरिश एंगल्फिंग, कर्विंग, बेरिश एंगल्फिंग, कर्विंग लाइक दिस, बेस्ट, परफेक्ट। यो, ये क्या है, कर्व्ड ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है एंड मार्केट इज मूविंग 90 डिग्री, अभी आने वाली, बस आने वाली 90 डिग्री पे है ना, आ रही है वो अपने आप को लेके जा रही है। वी आर वेरी ग्लैड टू सी कि मार्केट अपने आप को लेके जा रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव इसने जितना लिया था, एज यूजुअल मैं इस एरिया को एज ए सेंट्रल एरिया कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड जहाँ से मार्केट ने अपना मूव क्रिएट करा है यहाँ तक, वैसे मूव क्रिएट कर सकती है यहाँ तक, इसीलिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वाली सप्लाई एंड अटैचिंग टॉप टू बॉटम टू फाइंड आउट द वे ऑफ फुल सप्लाई जोन। गॉट इट, दिस इज द फुल सप्लाई जोन। इसका जो 50% सप्लाई जोन है वहाँ से मार्केट ऑलरेडी अपने आप को क्रॉस करके नीचे लेके आ रही है, क्योंकि वहाँ एक स्पिनिंग टॉप जैसा पैटर्न बना हुआ देख सकते हो आप, है ना, स्पिनिंग टॉप जैसा पैटर्न बना हुआ फिलहाल के लिए। तो 50% भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि कभी कभी 50% से भी सप्लाई में डिमांड आ जाती है, तुम्हें पता ही है, कल भी ऐसे हुआ था 50% से जो है डिमांड आ गई थी एंड वी हैव ये यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ऊपर लगाया जाता है इसको, नीचे नहीं, वी हैव लाइक दिस। ठीक है, तो दो सप्लाई जोन, सो डिमांड जोन है, बस मेरा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। बाकी देखो ये कर्व लाइन डिपेंड करती है कि यहाँ पर जो एक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडल बैठी है इसको तोड़ेगी या नहीं, और प्रेसिडेंशियल तो यहाँ पर तुम्हारे सामने बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये देखो दिख रही है तुम्हें, ये तो यहाँ पर है बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, सारी सुपीरियर है, सब सुपीरियर है, सब सुपीरियर है, सब कुछ, हर एक कैंडल सुपीरियर है यहाँ पर, बस एक तोड़नी है और मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे सुपीरियर है, लेकिन मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं इसको मानूंगा क्योंकि ये भी एक पैटर्न है हमारे सामने, इवनिंग स्टार है नहीं है, इवनिंग स्टार तो सबको पता ही है। गॉट इट, सो दिस इज द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडल एंड दिस इज द प्रेसिडेंशियल कैंडल। गॉट इट, गॉट इट। ओके, जिस जगह से भी हमें बुलिश पैटर्न मिलते हैं, मार्केट कैन क्रिएट एंड ब्रेकआउट दिस कर्व्ड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन इट्स मोमेंट। इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा और बढ़िया सा रहेगा, मतलब पता लग जाएगा, थोड़ा साफ सुथरा लगना चाहिए ना, ऐसे गंदा से थोड़ी बनाते हैं। तो ये थी मेरी पहली कंडीशन। ओके, बस इसके अंदर और कुछ नहीं, क्योंकि ओरिजिनली दिस इज ऑल्सो इन कंटिन्यू, ये भी चल रही है पहली वाली कंडीशन, तो मैं ओवर राइट नहीं करना चाहता, किसी और डायरेक्शन के बेसिस पे जाना। गॉट इट। दूसरा मेरा एविडेंस इसके साथ ये रहेगा, बिकॉज द संडे इज गोइंग टू ओवर और यूएसडी मार्केट रात को खुल जाएंगी और उसके बाद तुम्हें पता मार्केट में वॉल्यूम आता है, बहुत भयंकर वाला वॉल्यूम आता है। और यूएसडी का वॉल्यूम अभी तो ये क्या है, एक टांग पे चल रही है, अभी बिटकॉइन एक टांग पे चल रही है, सिर्फ बिटकॉइन चल रही है, यूएसडी नहीं चल रही है, तो अभी एक टांग पे चल रही है, इसमें कोई इसकी कोई मूवमेंट नहीं है। तो जब बिटकॉइन के साथ यूएसडी चलेगी तो इसकी दोनों टांगें चलनी शुरू हो जाएंगी, तब हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बेसिकली डॉलर की मार्केट के साथ। ठीक है, तो मेरा दूसरा पर्सनल एक एविडेंस रहता है इसके साथ कि हाँ भाई डिमांड आने का दूसरा नजरिया सिर्फ इसके बाद, ये पूरा रीजन है ये देखो, ये जो रीजन है ना, पूरा रीजन ही है, ये कोई एक एरिया नहीं है, क्योंकि बेसिकली क्या है, हमें जो डिमांड मिलेगी ना वो कर्व में मिलेगी, ऐसे करके मिलेगी, ऐसे नहीं आई धूम करके भाग गई, कैसे मिल जाएगी ऐसी डिमांड, खुद भी तो कर्व होकर गिर रही है, तो कर्व होकर नहीं उठेगी, इसलिए मैंने बोला कि पूरा रीजन ही हमारे लिए रिवर्सल का है, कोई एक रीजन नहीं है यहाँ पर। ओके गाइस, तो ये मेरी पहली कंडीशन थी, पहली का यही कंडीशन है, बीटीसी यूएसडी मेरे एनालिसिस के बेसिस पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, दीज आर जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ द मार्केट मेकिंग एंड हाउ द मार्केट मूविंग। रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने हर आधे सेकंड में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों जगह पे आपको ये भेज रहा हूँ, आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी मैंने लाइव चैट पर लगाया हुआ है। गॉट इट, समझ आया सभी को, मजा आया, यस नो तो कर दो, कुछ तो कर दो, यस नो, परफेक्ट। ओके गाइस, 9 बज चुके हैं, लेट स्टार्ट टुडेस टॉपिक। ठीक है, व्हाई आर यू कैंडल किंग, इसका आंसर चाहिए तुम्हें इसका आंसर चाहिए। अच्छा, किस किस के मन में सवाल आ रहा है कि व्हाई 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 दिस नेम ऑफ माय चैनल, व्हाई आ रहा है, किस किस के मन में सवाल आ रहा है भाई, ये बताओ जरा, शक कर रहे हो तुम मेरे ऊपर, व्हाई आ रहा है आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो फिर तो इसी बात पे चलो, आज मैं अपने 500 कैंडल में से दूसरी कैंडल बताने वाला हूँ आपको, इसी चक्कर में तुमने चैलेंज दिया ना मुझे, आ जा रहा है। ओके चलो, टॉपिक से पहले मैं तुम्हें एक एमएमसी का सीसीपी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब रुक जाओ जरा, यो
ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने चैलेंज को लेता हूँ एंड वाई, इसका आंसर तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, वाई। अब 2 मिनट शांत हो जाओ, अगर तुम शांत नहीं रहोगे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा आंसर इसका, कोई कुछ नहीं लिखेगा। डॉक्टर को स्ट्रीम पे बुलाओ, काजू कतली खा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अरे कोई बात नहीं, स्ट्रीम डिलीट कर दूंगा इससे की, ऐसे क्यों ऐसे मत बोला यार। और आज शाम ही गया हूँ स्पेशल और दवाइयाँ आई हैं। सो स्टार्ट करते हैं। गलत फहमी नहीं। एमएमसी के सीसीपीज का एक तुम्हें कैंडल स्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ। नई लोगों को बता देता हूँ, दिस इज द मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स कैंडल स्टिक। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ पहली बार मेरे मुंह से सुनोगे, देन यू कैन डिसाइड वाई आई एम दिस। सो आज आपका टॉपिक है क्या? डोजी प्लस मारुबोजू। ठीक है, यस। इन दोनों को मिला के एक पैटर्न बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट रिवर्सल। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट रिवर्सल। अगर मैं तुमसे बोलूं कि डोजी होती है हमारे सामने 4 तरह की, सबसे पहले आती है आपके सामने कौन सी? स्टार डोजी। ठीक है, स्टार डोजी यानी कि एक स्पिनिंग डोजी, जैसे एक स्पिनिंग टॉप होता है इसी तरीके से उसे हम लोग स्पिनिंग डोजी भी कहते हैं। किस तरीके से होती है? ये होती है इस तरीके से। स्पिनिंग डोजी एक स्पेशल टाइप की डोजी होती है जिसका ऊपर का और नीचे का हिस्सा सेम रहता है। देखो डोजी ग्रे कलर की होती है, और जब ग्रे कलर की डोजी होती है इसका मतलब होता है दीज आर द आत्मा। ये आत्मा की तरह होती है। ठीक है, डोजी को हम क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इनको एक शरीर चाहिए, इनको एक बॉडी चाहिए। तो बॉडी क्या हो गई? ये। अभी अकेली तो चलेगी नहीं मार्केट में, इसकी कोई डायरेक्शन होती नहीं है। आत्मा का मतलब है कि डोजी की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। ठीक है, कि हम इसे देख के कभी बता नहीं सकते कि हाँ इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगी, हाँ इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगी। अगली कैंडल हमें ग्रीन जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसको हम बॉडी दे दें, अब इसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि जो एक हैमर के पास पावर नहीं होती वो इसके कॉम्बिनेशन के साथ बन जाती है। ठीक है, अब ये कैसे काम करती है? जैसे कि एक स्पिनिंग टॉप डोजी होती है, तो अगर हम लोग स्पिनिंग टॉप डोजी को लें तो हमारे सामने इस तरीके से कैंडल बनती है। अब इसमें जो स्पिनिंग टॉप डोजी होती है, जैसे कि अगर ये बॉटम पर है, यानी कि अगर ये किसी की लेवल पर है, की लेवल आपके कोई बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक लेवल तो होता नहीं है। ठीक है, कोई एक लेवल तो होता नहीं है। जैसे कि आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कोई ठीक है आपका कोई सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, आपका कोई रिवर्सल या रीटेस्टिंग एरिया हो सकता है। जैसे कि मैं एमएमसी के कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, रिवर्सल या कोई भी रीटेस्टिंग एरिया हो सकता है। तो इन सब जगह पे ये की लेवल पे अगर यहाँ पर हमें मारुबोजू दिख जाए, और ये मारुबोजू ऐसी हो कि इसकी छोटी विक हो, ज्यादा लंबी ना हो, मतलब ये स्टफ्ड ना हो, ऊपर से जली हुई नहीं होनी चाहिए, मोमबत्ती जो होनी नहीं, ज्यादा जली हुई नहीं होनी चाहिए, इसकी बत्ती लंबी नहीं होनी चाहिए, जब भी तो मारुबोजू बोलेंगे हम इसको, वरना मारुबोजू नहीं होता। अब यहाँ पर अगर ये ग्रीन कलर की है तो इसका मतलब साफ है कि, और ये ग्रीन कलर के होने के साथ साथ इसकी कंडीशन ये है कि ये आत्मा से ऊपर होनी चाहिए। अरे थोड़ा बहुत फैट तो होना चाहिए ना इसके अंदर। थोड़ी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि डोजी ने बॉडी ले ली तो वो लीन बॉडी हो गई, मेरी तरह लीन हो गई, नहीं, थोड़ी फैट होना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा बॉडी है ये इसका फैट होता है। ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बर्स्ट। भैया एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ना, यही तो ट्रेंड बनाएगा आगे। अब इसके बेसिस पे अगला ट्रेंड मार्केट क्रिएट करना शुरू कर देती है, बस। ठीक है, समझ आया? की लेवल पे होता है ऐसा, लेकिन अब इसको बॉडी मिल गई, अब ये अपनी डायरेक्शन क्रिएट करती है। ठीक है, अब अगर मान लो यहां इससे पीछे अगर कोई कैंडल है जो रेड कलर की है, जो रेड कलर की हमारे सामने है, तो ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है एक मॉर्निंग स्टार। सबको पता है मॉर्निंग स्टार, समझ आया? गॉट इट? अगर किसी को ये लग रहा है कि ये मॉर्निंग स्टार नहीं है ना, तो ये गूगल की एडवाइस तो मुझे देना मत, क्योंकि ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। ठीक है? चलो कुछ दिखाते हैं तुम्हें। ओके,
वैसे तो इसके बनने के बहुत कम होते हैं कि आसानी से मिलता तो है नहीं, आसानी से ये मिलता है नहीं, लेकिन फिर भी मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक ये देखो, ये भी एक इसी तरीके से है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यू कैन सी लाइक दिस। हमें बस ये हिस्सा देखना है, यहाँ पर थोड़ी सी बॉडी है लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सा है, थोड़ा सा मतलब है इसके अंदर, थोड़ी खाल वगैरह है, अभी थोड़ी सी इसके अंदर खाल है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, नहीं नहीं हैंगिंग मैन नहीं है ये, हैंगिंग मैन नहीं है ये, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, मतलब है, मतलब जैसा मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ उसके बेसिस पे, इसका इसके पीछे की रेड कैंडल से कोई मतलब नहीं है। ये इंपॉर्टेंट होती है, बॉडी हमें इसकी चाहिए बस। और ये लेवल देखो कौन सा है, क्या लेवल है, दिस इज ए बॉटम, यहाँ समझ आया, छोटा सा एरिया है लाइक दिस। तो ऐसे आसानी से मिलते नहीं क्योंकि ये बहुत रेयर पैटर्न्स में आती है, मार्केट में आसानी से बनता नहीं, क्योंकि एक तो है कि पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि क्या ये सही जगह पर है, दूसरा आइडेंटिफाई करना क्या ये वही है जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने में ही, वेरिफिकेशन करने में ही ना होता क्या है कि वो एग्जैक्ट हमें दिखती नहीं, और अगर एग्जैक्ट नहीं हुई ना तो फिर भाई हमें हमें शक हो जाएगा ना, हमें एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो फायदा क्या उस चीज का, समझ आया। इस तरीके से काम करती है, बाकी आप कई सारे देखोगे तो आपको दिख जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी नोटिस करके ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये अब बात करते हैं, देखो हर उसमें ऐसा नहीं होता कि हर डोजी अगर ऊपर से क्रॉस करके तो ऊपर ही जाती है, ऐसा नहीं होता, हर हर उसमें ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर अगर मैं तुमसे बोलूँ, यहाँ मैं तुम्हें पहली डोजी के बारे में बताया, जो सबसे पहली डोजी होती है स्टार डोजी, जिसे हम लोग जो है स्पिनिंग टॉप कहते हैं। अब तुम्हें बताने वाला हूँ यहाँ पर इसको और पावरफुल करने के लिए एक स्पेशल टाइप की डोजी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ बताता हूँ आपको, इस मॉर्निंग स्टार को और पावरफुल करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ग्रेव स्टोन का, ग्रेव स्टोन डोजी। ये कैसी होती है, ये डोजी होती है हमारी लॉन्ग नेक, जो गर्दन होती है इसकी बहुत लंबी होती है, इस तरीके से दिखती है। इसकी बॉडी होती है या नहीं होती है, ना के बराबर बॉडी होती है, बहुत छोटी सी होती है कह सकते हैं हम लोग, वैसे तो ग्रे बोलते हैं लेकिन हमेशा ग्रे मिलती नहीं है ना। अभी जैसे मैंने आपको दिखाई वो बिल्कुल ग्रे नहीं थी, उसके अंदर थोड़ी सी बॉडी थी, ठीक है, वो बिल्कुल बॉडी थी उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि उसके ऊपर की लेंथ होती है ये ज्यादा लंबी होती है और इसके नीचे की लेंथ जो होती है वो छोटी होती है। इसका मतलब ये इंडिकेट करती है कि इसकी गर्दन जो लंबी, यानी कि इसका जो प्रेशर है ऊपर का वो ज्यादा होता है, इसमें बियर प्रेशर ज्यादा होता है और इसका बुल प्रेशर कम होता है। सुपीरियर कौन है, सुपीरियर कौन है, बियर। इंफीरियर कौन है, बुल। पावर किसकी ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू, मैं सिर्फ पावर के बेसिस बात करूं, बियर वाले की, तो इसका मतलब मार्केट नीचे जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है 80% केसेस में ये अगली कैंडल उसी पावर को इलिमिनेट करती है जो सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा होती है। अब यहां पर इसको इलिमिनेट करने के लिए ही अगली कैंडल इसके ऑपोजिट में ज्यादातर केसेस में बनती है, ठीक है। लेकिन ये वही चीज है, की पॉइंट की लेवल पे होना चाहिए, ओबी एफवीजी सपोर्ट रिवर्सल एरिया, ये लेवल तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, कहीं भी नहीं खोज सकते हम लोग, चलती हुई गाड़ी के बीच में से हम लोग जो है ये चीज नहीं खोज सकते जब तक गाड़ी रुकी नहीं ना किसी प्लेटफॉर्म पे, इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पे रुकी नहीं ओबी एफवीजी सपोर्ट रिवर्सल, तब तक कोई फायदा नहीं है। अब ये पहले से ज्यादा पावरफुल दिखेगी हमें क्योंकि इसने मैक्सिमम प्रेशर जो बियर साइड का था उसको इलिमिनेट कर दिया, जैसे कि एक नेता जो सबसे बड़ा था उसको गद्दी पे से हटा दिया और खुद आके बैठ गए, ठीक है, समझ आया। तो बेसिकली होता क्या है, हमें पता है कि वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर तो बनाने वाला है नहीं कि भाई जितनी प्रेशर आए उतना, लेकिन होता क्या है कि हमें बस ये काम करना है कि इसका ऊपर का जो प्रेशर से इलिमिनेट करना है कि इस आत्मा के अंदर प्रेशर है, अभी कहने का मतलब ये इस आत्मा के अंदर प्रेशर है और अगर इसके अंदर प्रेशर है तो इलिमिनेट कर दो। अब जो प्रेशर होगा वो रियल, वो रियल होगा जो बुल साइड का, एक बार को इस पे शक हो सकता है क्योंकि इसका रियल प्रेशर फाइंड आउट करने में एक बार मार्केट नीचे भी जा सकती है, लेकिन इसका प्रेशर बहुत ज्यादा। आप पहले की वीडियोस, पहले की लाइव स्ट्रीम देखोगे तो उसमें मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन करा हुआ। तो इस आत्मा के अंदर भी जान होती है, तो एकदम अगर हम जान खत्म कर देंगे तो अपने आप ही निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक। इसी तरीके से अगर ये ऊपर बन गया ना, अगर ये रेजिस्टेंस पे बन गया या किसी ऑर्डर ब्लॉक वाले टॉप वाले रेजिस्टेंस पे बन गया, टॉप वाले ऑर्डर ब्लॉक पे बन गया, टॉप वाले फेयर वैल्यू गैप पे बन गया, टॉप वाले रिवर्सल टेस्टिंग पे बन गया, अब ये छोड़ने का नहीं क्योंकि पहले से इसके बाद बेरिश प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, पहले से इसके बाद बेरिश प्रेशर ज्यादा है। तो अगर यहां पर ये इस कंडीशन में हो गया और अगर इसने इस बार भी ऐसा कर दिया तो ये झूठा है, अब ये आसानी से करेगा नहीं क्योंकि ओरिजिनली मार्केट अपने किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी रेजिस्टेंस और किसी रिवर्सल एरिया पे, मैंने आपको कल बताया था। अब इस कंडीशन में लोग समझेंगे कि मार्केट तो पहले से ऊपर आई थी, यहाँ पहले से ऊपर आई थी और ये और ऊपर जा रही है, यहाँ तो बड़ा अच्छा जो है हमें फॉरवर्ड पैटर्न देखने को मिल रहा है, नी कैप दिख रहा है या फिर आप इसे रेनिंग स्टार लावल भी कह सकते हो, ऐसा मिला। लेकिन एक्चुअल में ये धोखा है। यहाँ पर ये क्या करता है, ये इसे छोटा करने लग जाता है और छोटा करने लग जाता है और फिर एकदम रिवर्सल देता है, डायरेक्ट रिवर्सल होता है इसमें। और ये पैटर्न तुमने देखा होगा 110% करो, तुमने ऐसा पैटर्न देखा होगा मार्केट में चलता हुआ, छोटा होता जा रहा है, किसी लेवल पे छोटा होता जा रहा है, हमें तो लग रहा है ऊपर जाएगी, क्या बात है, और उसके बाद जो एकदम से फॉल आता है इसमें डायरेक्ट वहां तक जहां से ये ग्रे स्टोन बना हुआ होता है, बस धोखा देता है ना, ये धोखा देता है। समझ आया। बस अगर इसको हमें फॉरवर्ड में देखना है, फॉरवर्ड में देखना है तो इसमें बस एक चीज का चेंज करना है, ऊपर का छोटा हो जाए और नीचे का लंबा, जो विक लाइन है नीचे। अब यहां पर बुलिश प्रेशर ज्यादा आ गया और इस कंडीशन में यहां पर आईएफसी बन जाती है। अब ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, अब इस कंडीशन में यहां पर मार्केट में पहले छोटी कैंडल में देखने को मिलेगी, जस्ट लाइक ऐसे करके, ज्यादा केसेस में ऐसा छोटी कैंडल एंड देन बूम बड़ी सी कैंडल दिखती है आईएफसी वाली, फिर छोटी, फिर बढ़ती रहती है आगे।
इस तरीके से ये अपने आप को रीडिजाइन करती है। लेकिन ये पैटर्न अब ग्रेवस्टोन नहीं होता, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे तीसरे कैंडलस्टिक पैटर्न में, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये सपोर्ट करता है इसको, लेकिन ये हर बार नहीं करता, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन हाँ, ग्रेवस्टोन के जितने चांसेस नहीं जितने इसके ज्यादा होते हैं। ये स्पेशली ऐसे लेवल्स पर ही बनने के लिए होता है। ट्रेंड कंटिन्यू करता है, जितनी डिमांड होती है उतनी पूरी करता है, और फिर उसके बाद रिवर्स करता है। डिमांड तो पूरी होगी, कैसे ना कैसे करके होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, या फिर लॉन्ग लेग्ड इन्वर्टेड डोजी। लॉन्ग लेग्ड इन्वर्टेड डोजी, ऊपर वाले बोलते हैं लॉन्ग नेक डोजी। जो ग्रेवस्टोन होता है इसको हम लोग लॉन्ग नेक बोलते हैं। इस तरह से इसकी बॉडी होती भी है और ना के बराबर होती है। इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर ही क्रिएट करती है। समझ आया? अगर ये हम बॉटम पे ढूंढ रहे हैं तब भी अच्छा है, लेकिन अगर हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी को आइडेंटिफाई करना हो तो सेंट्रल एरिया इज द बेस्ट विच मेक द मार्केट बॉटम टू सेंटर, सेंटर टू टॉप। मतलब ये हमें सेंट्रल एरिया पे देखेंगे ना ज्यादा अच्छा रहता है, इसका सेंट्रल एरिया बनना भी ज्यादा होता है। लेकिन ये भी एक इवनिंग स्टार बना देता है, ऐसी बात नहीं है। अगर बॉटम पे है ना ये और ये इवनिंग स्टार बना रहा है तो इवनिंग स्टार बनाया था, बेसिकली हमें बस पावर के साथ चलता है। क्योंकि जो दूसरी वाली डोजीज होती है ग्रेफ्ट, इनके पास हल्की हल्की पावर्स होती हैं, लेकिन अगर उन्हें थोड़ा सहारा मिल जाए तो ट्रेंड कंटिन्यू करने लग जाए। जिसमें हम लोग लावा रेनिंग स्टार जो मैंने आपको बताया वो इन्हीं के बेसिस पर बना हुआ है। समझ आया? समझ आया नहीं आया? अरे यार सुनो तो बोल दो यार। ओके, कहाँ बना हुआ है ये? क्या है? कुछ कुछ लगभग 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 बॉडी है, ना के बराबर है। क्या करा इसने? धोखाधड़ी करी ना यहाँ पर? करी या नहीं करी? खुद बताओ। लेके चला गया ऊपर, लेकिन डायरेक्ट रिवर्सल। मैं तो फिर भी तुमसे ज्यादा बता रहा था, ये तो एकदम और भी ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा बहुत बताया इसमें, देखो और भी ज्यादा नीचे आ गई मार्केट। ऐसे करती है ये, इसे पता ऑलरेडी मैं ऑर्डर ब्लॉक पे हूँ किसी के या किसी रेजिस्टेंस पे बनी हुई, ऐसे हरकतें करती है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, इसे समझना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल में प्रेशर जो वो किस साइड को, और ये दिले जा कहाँ रही है। अब हमें पता है टॉप पे जाके बेयर प्रेशर ही पड़ता है, तो बुल में क्यों जा रही है, और पहले से ज्यादा कमजोर कैंडल बनाई है ग्रीन, फेल कर दिया, अब उठ रही है ऊपर, क्योंकि भाग गए ना सारे लोग। समझ आया? समझ आया सभी को? ये तो रिजेक्शन, इसे छोड़ दो, बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है। ये कोई क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग नहीं है, जैसे यहाँ पर हुआ, ये दिख रहा है ये वाला हिस्सा। हाँ भाई, नाउ यू कैन थिंक अबाउट इट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है तो। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आता है ना तब याद आती है कि चलो कुछ तो ले लो। रुको मैं ये सारी चीज़ें गायब कर देता हूँ, फिर आराम से ले लो। ठीक है, ये लो। ठीक है, अब ले सकते हो तुम स्क्रीनशॉट। रुको मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ले लिया। चलो, हेलो। ओके, पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कर्सिव लिखने की, लेकिन एक्यूरेट नहीं लिख पा रहा। कोई बात नहीं। सो हमारे सामने है चैप्टर 3 और इसका टॉपिक है आज आपका SHC। हाँ ये SHC, यानी कि स्टॉप लॉस हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। देखो ये मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ, हाउ आई यूज दम। ठीक है, स्टॉप लॉस हैंडलिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर पेशेंस नहीं, जिसको जल्दी लग रही है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की, तो जहाँ तुम्हें जाना तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अंदर तो बहुत पेशेंस है, रात के सुबह के 5 बजे तक बिठाओगे मैं तब भी कर लूँगा। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, क्योंकि मैंने पेशेंस सीखा, लेकिन रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है। बेकार तो मेरे साइड से निकल गए थे। सो स्टॉप लॉस हैंडलिंग का कल मैंने आपको किसके बारे में बताया था? नेगेटिव कंपाउंडिंग के बारे में बताया था। नेगेटिव कंपाउंडिंग के बारे में आपको बताया था मैंने। तो नेगेटिव कंपाउंडिंग में क्या था कि जैसे ही हमारा बैलेंस नेगेटिव में जाता है, हमें उसके साथ भी अपने अपने लॉट को डिक्रीज करना पड़ता है, ताकि वो ओरिजिनल बैलेंस जो था हमारा इंक्रीज, जहां से हमने शुरू किया था, ठीक है, वहां से हम दोबारा उतना ही लॉट दोबारा चल सके। तो जो नेगेटिव कंपाउंडिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो अगर तुम्हें समझ में आएगी तभी तुम आगे बढ़ना, वरना कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट बता। अब ध्यान से देखो कैसे होता है। स्टॉप लॉस हैंडलिंग में क्या होता है कि अगर मान लो मेरी कोई ट्रेड चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस बारे में सोचूंगा कि मुझे अपना जो डिमांड है, अगर मैं बुल साइड में, तो मुझे कितनी लेनी है। ठीक है, और इसी तरीके से जो मेरी सप्लाई है मुझे कितनी लेनी है। तो ये तो चलो मेरे हिसाब से पॉजिटिव एरिया होगी कि पॉजिटिव के बारे में बहुत बात कर ली पॉजिटिव के बारे में। अब बात आते हैं नेगेटिव के बारे में कि मैंने जो ट्रेड ली है वो कितना लॉस में उसमें लेना चाहूंगा मार्केट के अंदर। भाई वो तो मैं अगर तुम्हें बोलूँ एक कैंडल तो एक कैंडल है, इसका मतलब तो एक कैंडल है, एक कैंडल का स्टॉप लॉस। अब उसका जितना साइज होगा उतने पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स के बेसिस पे लॉट्स आ जाएंगे और हम लोग इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही मैंने तुम्हें बता दिया था, इतना तो बता दिया था मैंने। आज बात करते हैं कि अगर वो फेवर में चलती हुई रिवर्स कर गई तो क्या स्टॉप लॉस को ट्रेड के साथ साथ कम किया जाना चाहिए या फिर उसे ऐसी के ऐसी छोड़ देना चाहिए।
भाई अगर हम लोग, जैसे कि मैंने अपना कॉन्सेप्ट बताया तुम्हें, वजीर और घोड़े वाला, याद होगा आप लोगों को कि ऐसे में ट्रेलिंग स्टॉप यूज ही नहीं करते। लेकिन अगर हमारी दूसरी जो पोजीशन थी, आपको पता होगा कि जैसे कि 2 ट्रेड्स थी, एक तो सिंपल हमारी पहले क्लोज हो जाती है, वो तो भाई वो तो स्कैल्पिंग वाली होती है, घोड़े वाली जो होती है हमारी ट्रेड, ठीक है, वो तो चलो इनिशियली बंद हो जाती है। स्कैल्पिंग और जो हमारी हॉर्स वाली है वो इनिशियली बंद हो जाती है, वो कोई दिक्कत। लेकिन जो दूसरी चल रही होती है, ठीक है, हाँ, दूसरी जो चल रही होती है उसका क्या सोल्यूशन है? बेसिकली हमने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दिया। मैंने इसको मान लो कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दिया, लेकिन फिर भी इसके रिवर्स आके कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्लोज होने की कंडीशन और प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? क्या हमें अपने टेक प्रॉफिट को बढ़ाना चाहिए, कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर करना चाहिए, या फिर वहीं के भी रहने देना? आज इसका आंसर तुम्हें दूंगा मैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ कहता हूँ कि मैंने एक पोजीशन यहाँ लगाई है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पूरा चार्ट। इसके लिए मैं पोजीशन के छोड़ो, पहले तुम्हें चार्ट बता के दिखाता हूँ। मार्केट में शूटिंग स्टार बनता है, बेरिश एंगल्फिंग बनती है, इन्वर्टेड हैमर बनता है इस तरीके से, ठीक है, शूटिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर के साथ, ठीक है। पर मार्केट अपने आप को नीचे लाती है, ऊपर जाती है, यहाँ ये पैटर्न बनाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, यहाँ ये पैटर्न बनाती है। अब वो अपने आप को नीचे लेके आती है, और मैंने फ़ायदा उठाया मार्केट के ब्रेकआउट का, और इसके रीटेस्ट पे मैंने यहाँ पर अपनी एज ए पोजीशन मान लो लगा दी। यहाँ मेरी ट्रेड लग चुकी है, ठीक है, यहाँ मेरी ट्रेड लग चुकी है, ध्यान से समझना ये पॉइंट। अब यहाँ पर जो मेरी ट्रेड लग गई, ठीक है, तो दिस इज़ माई एंट्री, और अब मेरी दूसरी ट्रेड जाते ही प्रॉफिट कर देती है। मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर जो कैंडल था, जैसे मान लो मैंने बोला ना कि हमारी तो कैंडल के बेसिस पे लगती है, ऊपर जाती है मार्केट, और यहाँ मान के चलो मेरे हिसाब से यहाँ पर मेरी एक हैमर आ गई, और मैंने हैमर के हिसाब से लिए ट्रेड। मेरे को पता है रिटेस्टिंग पे हैमर आ गया, मेरे लिए बुलिश पैटर्न है, और मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले ली। तो मेरी ट्रेड की एंट्री हैमर के क्लोजिंग पे होगी, यहाँ मेरी हो जाएगी एंट्री, और यहाँ तक मेरा हो जाएगा इसका थोड़ा सा नीचे हो जाएगा स्टॉप लॉस, और मार्केट यहीं से ऊपर चली जाती है। और मेरा जो 1:1.2 जो पहली ट्रेड है, आपको पता होगा, जिसका रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:1.2, ये मेरी हिट कर देती है। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस घूम के एंट्री पे आ जाता है। अब मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं, अब मेरी एंट्री ही मेरा स्टॉप लॉस है। मार्केट में मुझे दूसरी ट्रेड में कोई लॉस नहीं होने वाला। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब जब अगर वो ऊपर जाती रहे और जाती रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो जाए जा रही है, ऊपर जाए जा रही है, ठीक है, ऊपर जाए जा रही है, यहाँ तक तो चलो एसएल मेरा कन्वर्ट हो गया। अब मेरा एसएल यहीं पर ही एंट्री पे जो है, एसएल ही मेरी एंट्री, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी पूरा हो चुका है। अब मेरी दूसरी ट्रेड चल रही है यहाँ पर, ठीक है, यही मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरी मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर जैसे इसने पहला वाला एरिया क्रॉस करा है, हम भी जानते हैं कि यहाँ पर मार्केट ज़्यादातर केसेस में क्या करेगी, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाएगी, आईएफसी बना देगी। पता है सब लोगों को, ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में आईएफसी बनती है। अभी तुम्हारे सामने अभी भी बनी थी जब कर्व लाइन से क्रॉस करके भागी थी, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अब मुझे कैसे पता लगा कि मुझे इसको अपनी जो डिमांड है, मेरी जो डिमांड है बेसिकली वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। ध्यान से देखो भाई, मैंने बोला मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है ये मेरा, ठीक है, यानी कि ये जो मेरे सामने हिस्सा है वाला, आप देख सकते हो, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, जो मार्केट अपने आप को ऐसे लेके गई है, ये इस तरीके से यहाँ तक लेके गई है, यही हिस्सा जो है मेरी डिमांड का, ये पूरा हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो मेरी डिमांड यहाँ कंप्लीट हो जाती है, मैं यहाँ खुश हूँ। लेकिन अभी देखा जाए तो मार्केट ओरिजिनली यहाँ तक आ चुकी है, लेकिन मूवमेंट उसकी यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर यहाँ आने से पहले किसी भी एक रीजन से रिवर्स कर जाए, तो उस मैं कैसे अपने टेक प्रॉफिट को, मतलब जो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अब मैं उसको टेक प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दूँ, वो ऊपर लगने लगेगा। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि जैसे जैसे ये अपने रिवर्सल के कैंडलस्टिक पैटर्न को तोड़ती जाएगी और फिर बुलिश पैटर्न बनाती, जैसे यहाँ बना दिया, अब ये नीचे की साइड आने लग गई और नीचे आने लग गई, फिर से यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग बनाई मान लो, फिर ये ऊपर जाए जा रही है। अब मेरे लिए जो स्टॉप लॉस है वो कन्वर्ट होकर इस बुलिश पैटर्न पे आ जाएगा, जिसे हम लोग री एंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा मेरे सामने री एंट्री। रेड कैंडल से भाई वो रिवर्स करके नीचे आ गई ना, जैसे उसने एक लेवल क्रॉस करा यहाँ का, वो अपने आप को रिवर्स करके नीचे आती है। या तो एफवीजी यूज करेगी, ज़्यादातर केसेस में एफवीजी यूज करेगी, या कोई बॉटम यूज करेगी, सप्लाई डिमांड यूज करेंगे, पता लगेगा कि मार्केट कितना नीचे गिरेगी। वैसे तो जितना यहाँ गिरी उतना यहाँ गिरना चाहिए, तभी तो यहाँ रिटेस्टिंग मिलेगी इस जगह पर। और रिटेस्टिंग पे हमें वही सेम पैटर्न मिलता है, या बुलिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न मिलता है, बुलिश पैटर्न मिलता है, वो हमारे लिए एक री एंट्री होती है। लेकिन री एंट्री नहीं करनी है, स्टॉप लॉस को उठा के मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब मार्केट अगर घूम के इसको क्रॉस कर देगी, मेरे लिए तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्योंकि यही तो उठा रहा है। जब इसको तोड़ देगी तो ओरिजिनली वो नीचे आई जाएगी। अगर वो ऊपर नहीं भी गई तब भी मेरे को यहाँ तक मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ आया? तो यहाँ पर ये जो मैंने बोला है स्ट्रक्चरल ट्रेलिंग मेथड, इसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है मार्केट 10 पॉइंट फेवर में आ गई, चलो ऊपर कर दिया, फिर 10 पॉइंट फेवर में आ गई, ऊपर कर दिया। अरे उससे क्या मतलब, स्ट्रक्चर से मतलब उसने तोड़ा ही नहीं, तो हम लोग ऊपर 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 चलते चले जाएंगे ना। और ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तो तुम्हें बताया कि ये अगेंस्ट में आ रही है। अब अगर ये ऊपर की साइड चलती गई ना, चलती गई चलती गई चलती गई और चलती गई और नीचे आई नहीं, इसने अपना एक भी बुलिश पैटर्न तोड़ा नहीं, नीचे गिरती है, नीचे गिरती है, नीचे गिरती है, फिर एकदम उड़ जाती है। फिर यहाँ पर इसने दोबारा से हमारे सामने एक बुलिश एंगल्फिंग जैसा या हैमर जैसा पैटर्न बनाया, ठीक है, हैमर जैसा पैटर्न बनाया। अब हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप है वो घूम के यहाँ से दोबारा इसके नीचे आ जाएगा, अब यहाँ लग जाएगा। यही तो हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यही तो हमारे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और क्या है। अब ये फिर दोबारा अगर ऊपर जाएगा, फिर दोबारा ये चीज करेगा, फिर ऐसे करते 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 पता भी नहीं लगने का मार्केट 3000 पॉइंट ऊपर उड़ जाएगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, नहीं होगा तो पता है ना मेरे पास क्या सोल्यूशन है। मेरे पास क्या सोल्यूशन मुझे पता है, नीचे गिर गई तो खत्म, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और अगर ऐसा हो गया, उठाने वाले विधायक को तोड़ दिया, तो फिर नीचे गिरने वाले शुरू नहीं हो जाएंगे, फिर दोबारा नीचे चलेंगे। यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ ये लगेंगे, ये लगेंगे, ये लगेंगे, ये लगेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल
ट्रेलिंग मेथड, ये था आज आपका टॉपिक जो मैं आपको समझाने वाला था। ये इसका चैप्टर 1 का पहला टॉपिक था, STM, स्ट्रक्चरल ट्रेलिंग मेथड। इस मार्केट में नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है तो सिर्फ एक ही चीज की, स्ट्रक्चर, बस। उससे समझ में आ गया तो पता लग जाएगा कि अब वो फेवर में नहीं आने वाली। क्यों उम्मीद लगाएं कि फेवर में आएगी? वो नहीं आने वाली फेवर में। जब उसने अपनी जड़ जो है, कह सकते हो कि जड़ तोड़ दी, जड़ ही नष्ट कर दी, तो वो पेड़ आगे कैसे बढ़ जाएगा? बहुत कम चांस होती है कि पेड़ आगे बढ़ने के लिए वो करे। अब उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर भी देखना होगा, बैंड हो रहा है, खत्म होगी बैंडिंग तो घूम के आ जाएगी। तब तक तुम सीख रहे हो ना ट्रेलिंग। असली मैंने क्या, अभी ट्रेलिंग का मतलब नहीं पता क्या होता है। ट्रेलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट 10 पॉइंट फेवर में आ गई, स्टॉप लॉस को 10 पॉइंट ऊपर लगा दूंगा, फिर 10 आगे, फिर 10, फिर 10 आगे, फिर ये नहीं होता स्टॉप लॉस। ये तो वो करते हैं जिनको यही नहीं पता ट्रेलिंग क्या है। पॉइंट्स तो छोड़ दो। समझ आया सभी को? देखो ये मेरा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसमें मेरे यहाँ अलावा कहीं मिलने वाला नहीं है। चलो यूज करके दिखाते हैं आपको कैसे काम करता है। रिटेस्टिंग आई, यहाँ पर आई। क्या मेरी बुलिश एंगल्फिंग को मार्केट ने तोड़ा? नहीं तोड़ा। तो मेरा जो यहाँ पर टेक प्रॉफिट, जो मैंने मान लो ट्रेड लगाई, यहाँ बुलिश एंगल्फिंग है, यहाँ लगाई मान लो रिटेस्टिंग पे, यहाँ मेरे यहाँ से यहाँ तक रिटेस्टिंग पे ट्रेड लगी हुई थी, और फिर मेरी ट्रेड स्टॉप लॉस पे हो गई। अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पहुंच गया, और मेरा टेक प्रॉफिट ऊपर बढ़ता जा रहा है। जब तक मेरा बुलिश पैटर्न नहीं क्रॉस होगा, जैसे यहाँ मैंने रिटेस्टिंग लगाई, तब तक मैं ऊपर बढ़ता रहूंगा, तब तक मैं ऊपर बढ़ता रहूंगा, तब तक मैं ऊपर बढ़ता रहूंगा, तब तक मैं ऊपर बढ़ता रहूंगा। मुझे मतलब नहीं है कि कहां तक है डिमांड। ये उन कॉन्सेप्ट्स में आता है जिनमें मतलब ही नहीं है कि डिमांड कहां तक आ रही है, सप्लाई कहां तक आ रही है। नहीं भाई, जब तक मेरा बुलिश पैटर्न, जब तक मेरे मंत्रिमंडल में से किसी भी एक विधायक को नहीं निकाला, तब तक मेरी सरकार पावर में। बस समझ आया? दूसरे की सरकार गिराता रहूंगा बार बार। अब देखो गिरा देगी सरकार एकदम। तो इस तरीके से फॉरवर्डिंग इस तरीके से घूमती रहती है। समझ आया? ऐसे बढ़ता है रिस्क रिवॉर्ड। ये दूसरा तरीका है रिस्क रिवॉर्ड को इंक्रीज करने का। ठीक है, अब यहां पर बुलिश पैटर्न है, क्या है? हैमर है, यहां हैमर है। अब मेरे लिए जो मेरा ट्रेलिंग है वो यहां लगा हुआ है, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो टेक प्रॉफिट जो मेरा यहाँ लगा। अगर इससे नीचे आएगा, ऑब्वियसली बात है, बुलिश पैटर्न तोड़ दिया, एक विधायक मेरा निकाल दिया। विधायक तो छोड़ो, कोई छोटा मोटा छुटवैया नेता जो है मेरा वो निकाल दिया, क्योंकि पावर में भी हैमर नहीं, बुलिश एंगल्फिंग है, लेकिन है तो मेरी पार्टी का ही। समझ आया सभी को? सो दिस इज माई कॉन्सेप्ट। कैसा लगा आप लोगों को? मजा आया? थोड़ा सा दिमाग खुला, या फिर अभी तक जो है नंबर चल रहे हैं दिमाग में, इसकी कोई वैल्यू नहीं है जो साइड में चल रही है? इसकी कोई वैल्यू नहीं। और जब ऐसा होगा तो फिर तुम्हें एक चीज नजर आएगी, कैसी? हरी हरी सी चीज तुम्हें समझ आएगी। कैसी? ये देखो, दिखाई दे रही है तुम्हें हरी हरी सी चीज नजर आ रही है? अरे कहाँ चली गई? नजर आ रही है तुम्हें हरी हरी सी चीज यहाँ पर? ये ऐसा तुम्हें कुछ नजर आएगा फिर निकलता हुआ, ये देखो यहाँ चल रही है ना, यहाँ से ऐसा कुछ नजर आएगा फिर तुम्हें। अब मुझे पता तक से क्रॉस नहीं करी, मैं निकलने वाला नहीं हूं यहाँ से। ये तो गलत है। ये क्या गलत है भाई? देखो मैं कूद जाऊं समुद्र में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तैर लूंगा, लेकिन मैं बिना किसी ये बताए कि कितनी गहराई है तुम्हें धक्का दे दूं तो क्या यार, एक आध बंदा डूब गया तो कौन जिम्मेदार होगा? वो टाइम फ्रेम बड़ा है इसलिए आपको लग रहा है। ये जो ना, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ये आपको इसलिए लग रहा है। ये देखो 30 मिनट्स के हिसाब से देखो, आपको दिखेगा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। हमें पता है ये धोखा देगी, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, बस। समझ आई? नहीं आई? आ जाएगी धीरे धीरे समझ। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ।